फॉर्मूला बताओ, आप बताओ इसका फॉर्मूला। Now it is your turn. You should give me your answer. Doer means काम करने वाला. Doer means काम करने वाला. इसको ग्रामर में क्या बोलते हैं? Subject. What is it called? Subject. Noun भी यही होता है. So doer is subject. If the doer is singular, then we have to follow this rule. Means we are adding subject, and in first form we add with verb s or es and object. Okay, why we add es in verb? Because that shows the doer is singular. Doer is single. Suppose student studies. Student study नहीं होगा, student studies होगा. Sir teaches us English. Sir teach us English नहीं होगा. Why teaches us? Because sir is singular subject. तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने s लगाना है या es लगाना है. Sir teaches us English. English is object. अब देखिए, the gardener waters the plants. waters क्यों आया भाई? क्योंकि प्रेजेंट में है. प्रेजेंट में तो है, और क्योंकि सिंगुलर है. सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने हमेशा s लगाना है, आइदर s और es. जिसके साथ s लगता है उसके साथ s लगाओगे, जिसके साथ es लगता है उसके साथ es लगाओगे. जैसे go है तो go के साथ es लगेगा, match है तो matches लगेगा. But there are some words which add only s, like speak. Speak में क्या लगेगा? s. Speaks. Like read, reads. Like play, plays. Watch, watch, इसमें es लग जाएगा. So there are different definite rules. So in recap, what you understand, what you learned in simple present tense, when you are talking about the singular subject में आप you have to add s or es with verb. That's all. Okay? वो यहाँ देखता है, कैसे बोलेंगे? He sees here. He sees here. He looks here. Okay. वो काम करता है. He works. S क्यों? Singular subject. He works. है ना? वो टेबल साफ करता है. He cleans the table. हाँ, वो मुझसे बात करता है. He talks to me. Okay. वो मुझे एक गिफ्ट देता है. He gives me a gift. Gives क्यों आया? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला अकेला है, एक है. अंडरस्टैंड? नाउ दीज वेर ऑल द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस. इससे मतलब हमें ये समझ में आ रहा था कि काम होता है, लेकिन अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि काम नहीं होता है. मान लो कि सर हमको इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, हमने बोल दिया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. अब इनको हम नेगेटिव में बनाएंगे. इनको क्या बनाएंगे? नेगेटिव में. ये पी फॉर पॉजिटिव सेंटेंस हो गया बेटा. अब इनको हम नेगेटिव में बनाते हैं. एंड व्हाट इज सी द रूल फॉर द नेगेटिव? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल. इफ यू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड, ओनली अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सफिशिएंट. प्रैक्टिसिंग इज सफिशिएंट, एंड मोर देन प्रैक्टिस, स्पीकिंग इज सफिशिएंट. स्पीकिंग विल वर्क. कंटिन्यूअसली मेक सेंटेंसेस एंड स्पीक आउट. बना के कुछ नहीं होगा, है ना? बोलना है. इट इज अबाउट स्पीकिंग. तो हम इसको नेगेटिव बनाएंगे. सब्जेक्ट प्लस यहां लग जाएगा डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये नेगेटिव सेंटेंस है. द प्रॉब्लम इज सर टीचेज अस इंग्लिश. अब सब्जेक्ट क्या आया भाई? ऋषभ स्पीक. सर. हाँ, डज नॉट टीच. अब टीच आएगा. ये एस तो यहां आ गया डू पे, तो यहां पर गया टीच. टीच अस इंग्लिश. अस इंग्लिश. सर डज नॉट टीच अस इंग्लिश. ओके. और उसके बाद मैंने एक और सेंटेंस ले लेते हैं. बहुत सारे सेंटेंसेस थे. सपोज वो यहां आता है तो ही कम्स हियर होगा, और वो यहां नहीं आता है. He does not comes here. He does not come here. Come here. Comes वाला तो ऐसे चला गया ना बेटा.
come here. He does not come here. Okay. गाय घास नहीं खाती है. Speak. Cow does not Cow does not eat grass. eat Grass. grass. Do you understand now? Understood totally? Pakka? Yes. Okay. Can I ask you some of the questions, some of the negative sentences? मैं पूछूंगा आपको. ठीक है भैया, मैं आपको पूछ रहा हूँ तो आप बताओगे. चलो ठीक है. मम्मी खाना नहीं बनाती है. Mom does not cook food. Cook food. Mom Does not does not cook food. cook Food. food. Very good, Risa. You sit here. Sit here. You can sit here. Sit here. Because your voice is not recorded, no, there. Okay. अच्छा. तो वो मुझको गिफ्ट नहीं देता है. He does not does not gift give gift me. give me a Gift. gift. You need to make sentence properly. ठीक है? Yes, sir. सर हमको मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं. सर does not does not study teach. Sorry, teach. पढ़ाने को teach teach us math mathematics. mathematics. हम तो मैथमेटिक्स ही बोलते हैं ज्यादातर. You should also speak mathematics. है ना? Okay. And some more sentence can you speak? Yoganda will speak. मेरा भाई मेरी हेल्प नहीं करता. My brother does not helps me. Does not Help. me, not helps. Okay. Okay. मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देते. My father does not give me money. Very good. Okay. These were the negative sentences बेटा. And in negative sentences आपको does not लगाना है और जो हमने positive sentence में verb में ऐसे yes लगाया था वो हटा देना है. He runs. He does not run. He runs. He does not runs. Now see. अब हमने नेगेटिव भी बना लिया भाई. अब हम क्वेश्चन भी तो पूछते हैं भाई interrogative. कि क्या ऐसा होता है ना? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दैट इज कॉल्ड, इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाती है पहले डू या डज और प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेशन मींस क्वेश्चन करना. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव मींस इंटेरोगेशन मींस क्वेश्चन करना. अंडरस्टैंड? नाउ जैसे हमने कहा कि सर टीचर जैसे इंग्लिश, क्या सर हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं. सो सर सिंगुलर सब्जेक्ट है. सर के साथ दो आएगा कि डज आएगा. डज. वेरी नाइस. डज सर क्या आएगा. Does sir teach us English? इंग्लिश विद क्वेश्चन मार्क. नो. ओके. क्या रैबिट दौड़ता है. Does हाँ rabbit हाँ run? ओके. क्वेश्चन मार्क. क्या मेरा भाई मेरी मदद करता है. स्पीक. Does my brother माय ब्रदर help me? help me. And question mark. Okay. Some more sentences we will write. Okay. Right. Does The the sun sun rise from in आता है ना. That is universal truth, no? In the east. Okay. In the east. Understand? Okay. वो रोज सुबह स्कूल जाता है. He goes to school every day. और if we say that negative में बताएंगे तो he, बोलो speak. he हाँ. does not go to school every day. Okay. He does not go to school every day. क्या वो रोज स्कूल जाता है. Does he go to school every day? हाँ. So क्या होगा. Does he go to school Every day. every day. Does he go to school Every day. every day. Now you understood all the things with singular subject. Any problem? No problem, Rishabh? No sir. Okay, I'll be giving you my पूरा rules. I remove all these rules, है ना?
अब आपको मैं सेंटेंसेस दूंगा और वो सेंटेंसेस आई विल स्पीक इन हिंदी, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना। ओके, ये एक्सरसाइज की वीडियो है, एक्सरसाइज, ये स्पोकन की वीडियो रहेगी। 1 अभी बनाना है, हाँ 4 5। ओके, सेंटेंस नंबर 1, वो बुक पढ़ता है, स्पीक इन इंग्लिश। He read a book. योगेंद्र, He reads a book. he reads a book, यही तो आपने लर्न करना है। So he reads a book. Now negative, Rishabh, He does not read a book. he does not read a book. Interrogative, Does he read a book? very good. Speak fast. Speak fast. He read a book. He reads a book. He reads a book. He does not read 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 a book. Does he read a book? Does he read a book? Okay, once again. Read. He reads a book. Yes, He does not read a book. yes, Does he read a book? very good. Now Yogendra. Yogendra will speak that. Okay, but a bird flies in the sky. चिड़िया आसमान में उड़ती है. A bird flies in the sky. Okay, negative. A bird does not fly in the sky. Interrogative. Does a bird fly in the sky? Okay, once again. A bird flies in the sky. Negative. The bird does not fly in the sky. क्या चिड़िया आसमान आकाश में उड़ती है? Does bird fly in the sky? Okay, क्या मैं खाना खाता हूँ? क्या तुम खाना खाता? क्या मैं खाना खाता हूँ? Do I eat food? क्या रोहन घर जाता है? Does Rohan go home? क्या रोहन घर नहीं जाता है? Does Rohan do not go home? Not भी आ जाएगा इसमें, ठीक है ना? That is called interrogative negative. Okay, ऋषभ, तो ये the bird flies in the sky. ये दूसरा सेंटेंस ये ऋषभ, and now you get done it, and now this is Rishabh's turn. She sings a song. वो एक गाना गाती है, बताओ. Negative. She does not sing a song. Very good. Interrogative. Does she sings a song? Does she sing a song? Again. Does she sing a song? Speak fast. She sings a song. Huh? She does not sing a song. Does she sing a song? Very good. Now Yogendra, it is your turn. It's your turn. Okay. Driver drives a car. Driver does not drive a car. Does not Drive a car. drive a car. Interrogative. Does the driver drive a car? Okay. Speak fast again. Driver drives a car. Yeah. Driver does not drive a car. Yes. Does driver drive a car? Very good. Okay, now this is driver, and Rishabh, your turn now. Now drives a car. Okay, now it is fifth. Okay, the last one. She plays chess. Rishabh. She does not play a chess. She does not play chess. Yeah. Does she play a chess? Not chess. She plays chess. Chess. Yeah. और क्या वो chess खेलती है? Does she play chess? Negative. She does not play chess. Yeah. Interrogative. Does she play chess? Very good. Final. Thought about the singular subjects, rules for simple present tense. Some of the examples we did. Now, the important thing is that some are WH questions. Interrogative में तो आ जाते हैं कि क्या वो खाना खाता है? Does he eat food? लेकिन अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि वो खाना कब खाता है, वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है, वो कितनी बजे आता है, so these are called WH questions. इनमें भी these questions will also follow the same rule for the singular subject. ठीक है, जैसे मैंने कहा मोहन घर कब जाता है, मोहन घर कब जाता है. अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डज. कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन. अब बताइए मोहन घर कब जाता है? When does Mohan go home? When does मोहन go
होम। ओके, राहुल कहाँ रहता है? यस स्पीक। वेयर डज राहुल लिव? राहुल लिव। लिव्स क्यों नहीं आया भैया? क्योंकि डज पहले आ गया है ना? ओके, वो कितने वो क्या करता है? What does he do? डज ही डू। वो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देता है? Why does he don't answer my question? No, why doesn't he answer My question. my question? ये भी क्वेश्चन हो गया है ना? तो आपके पास कितने रुपए हैं? हाउ, कितने मीन्स Much हाउ मच, क्वांटिटी है ना? मनी, do डू हेल्पिंग वर्ब, डज ही हैव, डज अगर इसके पास डज ही हैव, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं ना? ओके, अंडरस्टैंड? एंड नाउ ये रूल WH क्वेश्चंस का ऐसा रहेगा कि वो क्या खा, डज ही डू, वो कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, है ना? ठीक है। और वो कैसे पढ़ता है, हाउ डज ही रीड। सो WH आ जाएंगे एंड फॉलोड बाय द सिंगुलर सब्जेक्ट रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, एंड नाउ students, you have some practice. I am giving you the practice. You will practice those 5 sentences and answer in my channel only. मैं आपको 5 sentences हिंदी में दे रहा हूँ और आपको उसको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों बनाने हैं। सेंटेंस नंबर 1, महेश घर, बहुत सिंपल है, जाता है, एक। दूसरा, वह रोज स्कूल जाता है, ये भी बहुत सिंपल है। तीसरा, लड़की अच्छा गाना गाती है। चौथा, शेर बकरी को मारता है। और पांचवा, राजू बहुत मेहनत करता है। आप देखेंगे आप क्या करोगे। अब आप क्या करोगे, इसको बनाना है पहले इंग्लिश में और उसका पॉजिटिव में भी बनाना है, पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में बनाना है, फिर इंटरोगेटिव में बनाना है, एंड सेंड मी एंड वी सी दैट and make practicing, keep learning, keep speaking continuously, and then you will go through, you will be master of it. Okay, thank you very much, keep practicing. और इसकी मैं फोटो खींच के दे देता हूँ, इसमें से आपको जोड़ना है। Okay, thank you very much and keep watching, keep subscribing, keep liking, keep sharing as well. Good luck, thank you very much.